जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जून यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम ये दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास रखिए, एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस या फिर समझौता एक्सप्रेस? तो सही उत्तर हो जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस। क्या होगा? तो भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस। ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? आपसे पूछा गया है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1904 में, 1905 में, 1908 में या फिर 1910 में? तो आपको बताना है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो सही उत्तर हो जाएगा 1905 में। जिसने भी सेकंड ऑप्शन 1905 का चयन किया है, सही उत्तर हो जाएगा रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1905 में। अगला है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? गोवा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटक? तो आपको बताना है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कोलकाता में। कहां पर? तो कोलकाता इसका सही उत्तर होगा। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में। ध्यान रखेंगे। अगला है, और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। डेली अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं प्रैक्टिस सेशन में तो विश्वास रखिए एक भी प्रश्न एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप जाएंगे टेलीग्राम पर और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन हो जाना। डेली की पीडीएफ आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? आपसे पूछा गया है कि भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? रॉस द्वीप, वैरम द्वीप, नील द्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा वैरम द्वीप। क्या होगा? तो भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा वैरम द्वीप। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल उडायर की हत्या इनमें से किसने की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल उडायर की हत्या इनमें से किसने की थी? सरदार उधम सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार उधम सिंह ने। किसने? तो इसका जो सही उत्तर होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल उडायर की हत्या किसने की थी? तो सरदार उधम सिंह ने। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मानवेंद्र नाथ राय या फिर सीजी कौर? तो आपको बताना है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले पहले या फिर कह सकते हैं प्रथम भारतीय कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा मानवेंद्र नाथ राय। क्या होगा? तो मानवेंद्र नाथ राय होगा। और अगर आपको सही उत्तर पता है तो कमेंट जरूर करते रहें और अंत में कमेंट करके अपना वास्तविक स्कोर जरूर बताइएगा। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? आपसे पूछा गया है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम था, जहीरुद्दीन, नसीरुद्दीन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो बाबर का वास्तविक नाम था ये था जहीरुद्दीन। क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो निश्चित ही आपको ध्यान रखना है, बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन। अगला है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किसकी पहाड़ियों में मिलते हैं? शिवालिक, नीलगिरी, अमरकंटक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताना है आपको कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किसकी पहाड़ियों में मिलते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। किसमें? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किसकी पहाड़ियों में मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। अगला है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1850, 1851, 1853 या फिर 1854? तो भारत में जो रेल का आरंभ हुआ था ये हुआ था 1853 में। कब? तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी पहली बार भारत में रेल। अगला है, भारत का
भारत रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेल का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1945, 1950, 1955 या फिर 1960। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा कब, तो 1950 में। कब? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ 1950 में। कब हुआ? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ 1950 में। याद रखेंगे, गलत नहीं करेंगे, निश्चित ही प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? मेघालय, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर अन्य। तो मेघालय में कहां पर? तो भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो मेघालय में। नेक्स्ट है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी में। कहां पर? तो भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी में स्थित है। नेक्स्ट है, इंसेल वर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? पवन की निक्षेपण क्रिया से, पवन के अपरदन क्रिया से, हिमनद की निक्षेपण क्रिया से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंसेल वर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? इंसेल वर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा पवन की अपरदन क्रिया से। क्या होगा? तो पवन की अपरदन क्रिया से इंसेल वर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? तो पवन की अपरदन क्रिया से। किससे? तो पवन की अपरदन क्रिया से। अगला है, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या फिर असम। तो दूध सागर जलप्रपात जो है ये गोवा में है। कहां पर? तो दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगला है, किस मराठा राज्य की राजधानी इंदौर थी? गायकवाड़, पेशवा, होलकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किस मराठा राज्य की जो राजधानी थी ये इंदौर थी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, क्या होगा? तो राइट आंसर होगा होलकर में। कहां पर? तो सही उत्तर होगा होलकर में। किस मराठा राज्य की राजधानी इंदौर थी? सही उत्तर होगा होलकर। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य के जो तत्व होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा 7। कितना? तो 7 इसका सही उत्तर होगा। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं? तो 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। पंपाज, स्टिफीज, सवाना और प्रेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? घास के मैदान, चक्रवात, अमेरिका में स्थित झील या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पंपाज, स्टिफीज, सवाना और प्रेरी ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये घास के मैदान है। क्या है? तो ये घास के मैदान है। पंपाज, स्टिफीज, सवाना और प्रेरी ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये घास के मैदान है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो ये घास के मैदान है। अगला है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दलीप सिंह या फिर पेशवा। तो 18 का जो सही उत्तर होगा ये हैदराबाद के निजाम। क्या होगा? तो सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम इसका सही उत्तर होगा। अगला है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस या फिर शताब्दी एक्सप्रेस। तो राइट आंसर होगा विवेक एक्सप्रेस। क्या होगा? तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो जल्दी से जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया आपसे निवेदन है आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? जॉर्ज अरम्बेल, अब्दुल गफ्फार खान, जॉर्ज स्टीफेंसन या फिर अन्य। तो रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? आपसे पूछा गया है कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो जॉर्ज, क्या होगा? जॉर्ज स्टीफेंसन जो है ये रेल इंजन के आविष्कारक हैं। जॉर्ज स्टीफेंसन जो है ये रेल इंजन के आविष्कारक हैं, ध्यान रखेंगे। 21 है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? 30 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 38 किलोमीटर या फिर 40 किलोमीटर। तो यहां पर पूछा गया है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो सही उत्तर हो जाएगा 34 किलोमीटर। कितना? तो 34 किलोमीटर। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो 34 किलोमीटर। अगला है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन, जॉन मथाई,
अब्दुल गफ्फार खान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो सही उत्तर होगा ये जॉन मथाई होगा। क्या होगा? तो स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई ने। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉन मथाई ने। समन्वयी धर्म दीन इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई? जहांगीर, बाबर, अकबर, जहांगीर, बाबर, अकबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समन्वयी धर्म दीन इलाही की स्थापना की थी अकबर ने। किसने की थी? तो अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो समन्वय धर्म दीन इलाही की स्थापना की थी अकबर ने। 24 है, भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य जेबी कृपलानी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बताना है कि भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या होगा? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? बोध गया, सारनाथ, ग्वालियर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपको पता है, आसान है, ग्वालियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो ग्वालियर इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में नहीं है? तो ग्वालियर नहीं है, बाकी बोध गया और सारनाथ ये दोनों बौद्ध स्थल हैं। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? लघु उद्योग पर कर, कृषि पर कर, आवास पर कर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो 26 का राइट आंसर होगा लघु उद्योग पर कर। क्या होगा? तो लघु उद्योग पर कर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो लघु उद्योग पर कर। अगला है, संघाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संघाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में। कहां पर? तो संघाई त्योहार मनाया जाता है मणिपुर में। अगला है, बिहार में अभ्रक की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? बिहार में अभ्रक की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? जमुई, जहानाबाद, अरवल, समस्तीपुर। सही उत्तर बताना है कि बिहार के अभ्रक की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा जमुई में। कहां पर? तो जमुई में। अगला है, निम्न में से भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा? तो निम्न में से भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसका सही उत्तर होगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? राष्ट्रपति, रजवेल्ट, राल्फ नाडर, मोहम्मद यूनुस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा राल्फ नाडर। क्या होगा? तो राल्फ नाडर इसका राइट आंसर होगा। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो राल्फ नाडर इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला है, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखी? मदन मोहन मालवीय, वी.डी. सावरकर, शरद चंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वी.डी. सावरकर ने। किसने? तो निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखी? तो वी.डी. सावरकर ने। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखी? वी.डी. सावरकर ने। बिहार में पाइराइट का विशाल भंडार कहाँ स्थित है? पश्चिमी सिंहभूमि क्षेत्र, कैमूर, रोहतास क्षेत्र, गया, इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको कि बिहार में पाइराइट का विशाल भंडार कहाँ स्थित है? तो कैमूर, रोहतास क्षेत्र में। कहां पर? तो कैमूर, रोहतास क्षेत्र में। बिहार में पाइराइट का विशाल भंडार कहाँ स्थित है? तो कैमूर, रोहतास क्षेत्र में। बिहार में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? बेगूसराय, गया, भागलपुर, बांका या फिर समस्तीपुर। तो 33 का जो राइट आंसर होगा भागलपुर बांका हो जाएगा। क्या? तो बिहार में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? तो भागलपुर बांका। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई? 10वां संविधान संशोधन, 12वां संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन या फिर 24वां संविधान संशोधन। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 कर दी गई? तो 34 का राइट आंसर होगा 15वां संविधान संशोधन। क्या होगा? तो भारतीय संविधान के किस संविधान के तहत
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की जो आयु है 60 से 62 कर दी गई, तो 15वां संविधान संशोधन होगा। अगला है तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है, विद्युतीय, विद्युत, रासायनिक, भौतिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है, तो 35 का सही उत्तर होगा विद्युत रासायनिक। कैसी, तो तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है, तो विद्युत रासायनिक होती है। तंत्रिका आवेग की जो प्रकृति होती है ये विद्युत रासायनिक होती है। कौन सी एक सतही परिघटना है, उबालना, गलना, वाष्पीकरण या फिर निष्पादन। तो 36 का सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सी एक सतही परिघटना है, तो वाष्पीकरण होगा। क्या होगा, तो कौन सी एक सतही परिघटना है, वाष्पीकरण इसका सही उत्तर होगा। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है, बंदर, जीवाणु, पिंगवी, चिंपांजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है, तो सही उत्तर होगा पिंगवी चिंपांजी। क्या होगा, तो पिग्मी चिंपांजी होगा। क्या, तो विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसकी अनुरूप है, पिग्मी चिंपांजी इसका राइट आंसर होगा। 38 है निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनीकरण ऊर्जा का रूप है, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा आपको बताना है। सही उत्तर 38 का क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनीकरण ऊर्जा का रूप है, तो सही उत्तर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। क्या होगा, तो भूतापीय ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है, एक सारस है, एक चमगादड़ है, एक चील है, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का जो सही उत्तर होगा एक चमगादड़ है। क्या होगा, तो भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है, तो एक चमगादड़ है। क्या है, तो एक चमगादड़ है। 40 है किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है, आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है। नवजात, सितारा मछली, अंडे देने वाले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 40 का जो राइट आंसर होगा अंडे देने वाले। क्या, तो किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है, तो आसान है, अंडे देने वाले जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है। अगला है मनुष्य की आवाज की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है, कंपन, हलचल, गति या फिर इनमें से कोई नहीं। 41 का सही उत्तर आपको बताना है कि मनुष्य की आवाज की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है, तो राइट आंसर होगा कंपन के द्वारा। किसके द्वारा, तो मनुष्य की आवाज की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है, कंपन के द्वारा। 42 है लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, इनमें से कोई नहीं या फिर दोनों। तो बताना है आपको कि लाइकेन प्लांट किससे संबंधित है, किस डिवीजन से संबंधित है, तो थैलोफाइटा। क्या, तो थैलोफाइटा राइट आंसर होगा। दोस्तों आज 42 प्रश्न थे, आपको बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। 42 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न सही कर पाए, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।